थाने शहर एनसीपी अध्यक्ष नजीब मुल्ला और उनकी टीम ने अमृतनगर और कौसा मुमरा का जायजा लिया। आप देख रहे हैं उमंग न्यूज़, हर खबर पर नज़र हमारी, नज़रिया आपका। आज सुबह थाने शहर एनसीपी अध्यक्ष नजीब मुल्ला और उनकी टीम ने अमृतनगर, दरगाह कब्रिस्तान और कौसा मुमरा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। जायजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने अवैध निर्माण, बिल्डिंगों पर चल रही कार्रवाई और मैदान के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। नजीब मुल्ला ने कहा कि इन मुद्दों को प्राथमिकता से सुलझाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा इन मुद्दों के समाधान के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भेंट कर उन्हें एक पत्र भी सौंपा। आइए सुनते हैं नजीब मुल्ला ने इस बारे में क्या कहा। लेकर चलना चाहिए तो आवाम की राहत की, सिर्फ वोट इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवाम को राहत देना इम्पोर्टेंट होता है। पिछले अधिवेशन में आपने देखे रहेंगे कि अधिवेशन में बिल्डिंगें टूट रही थी, बट विधायक को सिर्फ नजीब मुल्ला याद आ रहा था, यहाँ के गरीब लोग याद नहीं आ रहे थे। सिर्फ नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला नजीब मुल्ला। तो हमने शिंदे साहब से ये कहा है कि बेशक आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं कि इसको क्लस्टर में लिया जाए, मगर हाल ही में आने वाले 30 साल में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रुख क्या होगा, उसका डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। पिछले अक्टूबर को पब्लिश हुआ, उसके बाद में अभी करेक्शंस के साथ पब्लिश हुआ। बट अफसोस की बात यह है कि जो ये हल्के वो एवी के कंपाउंड का एरिया हो, वो भोलेनाथ नगर का सिद्धि नगर वो पट्टा हो, उसके बाद में या तो वो आचार गली और वो साइड का पट्टा हो, बिल्डिंगें बन चुकी है, 1 स्क्वायर फुट जगह नहीं है, मगर उसको ग्रीन जोन में रखा गया है। क्योंकि यहाँ के सियासती नुमाइंदा और जो जिम्मेदार थे, जो आरजी का प्लॉट, स्कूल के सामने जो आरजी का प्लॉट था नाइस वर्ल्ड के इधर, जिसको आपको याद रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा ने आके दरवाजे को लात मार के कहा था कि ये लो, ये ग्राउंड आपका, उसको उन्होंने आर जोन करा दिया, उसको आर जोन करा दिया उन्होंने। वो भूल गए कि भैया मैदान मैंने दिया था। और इतने नसीहत रोज मीडिया के जरिए हमको मिलती है कि एकनाथ शिंदे साहब ने क्या करना चाहिए, दूसरे ने क्या करना चाहिए, वो ऑब्जेक्शन लेने को भी भूल गए मीडिया में आने के बाद कि मुमरा का मैदान छीना गया। हमने वो लेटर दिया, उससे अहम आवाम को राहत के लिए शिंदे साहब को कहा कि जो ग्रीन जोन या हल्के में बताया जहां बिल्डिंगें बन चुकी है, आज वो आर जोन रहता तो हम कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई हम क्लस्टर योजना लेकर आएंगे जो इलीगल बिल्डिंगों के लिए लाई गई है सरकार की तरफ से, और वो ग्रीन जोन का आर रहता तो हमको राहत मिलती थी। आज हजारों घर रास्ते पे नहीं आते। तो हमने शिंदे साहब के नजर में लाया और शिंदे साहब ने रिमार्क मान के इमीडिएटली रिपोर्ट सादर करने को कहा। हमने शिंदे साहब को कहा है कि जब उल्लासनगर पे ये मामला हुआ था, ऐसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही गैर कानून बिल्डिंगों के जब मसले आए थे, गवर्नमेंट ने फैसला लेकर कोर्ट को कहा था कि हम ये चीज में बदल ला रहे जिससे ये कानूनी घर हो जाएंगे, लीगल घर हो जाएंगे। तो हमने शिंदे साहब को कहा है कि आप महापालिका की रिपोर्ट सबमिट कर दिए आपके पास। तो आप हमने तो शिंदे साहब ने हमको वादा किया है कि ग्रीन जोन को मैं आर करूंगा और इसको क्लस्टर के तहत लूंगा। और वो सिलसिले के अंदर हमने उनसे विनती की है कि सर, जैसा सरकार ने हमेशा कोर्ट को अपनी राय बताई है, मदद का हाथ जो आवाम को दिया है हमेशा महाराष्ट्र में, आज तक मुमरा गौसा शिव पट्टे में इतनी बड़ी तोड़ कार्रवाई के ऊपर सरकार का रुख आया नहीं था। और उन्होंने वादा किया है कि मैं ये ग्रीन को आर भी करूंगा और इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम हाई कोर्ट में कहेंगे कि भाई इसको क्लस्टर के तहत हम ले रहे, क्योंकि सिर्फ एक क्लस्टर के बयान से कोर्ट नहीं मानेगी, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान के ऊपर वो ग्रीन है, मगर सरकार उसके साथ में कहेगी कि हम इसको आर जोन कर रहे हैं
तो कोई कानून के अंदर ताकत नहीं, क्योंकि कानून कोर्ट से ही मंजूर होकर आया है क्लस्टर का, सम्मान्य हाई कोर्ट से ही, जिससे वो लीगल तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड, हमने तो दो मुद्दे हो गए, एक तो हमने ग्रीन टू आर कीजिए और वो कोर्ट के अंदर एफिडेविट देके ये जो नुकसान हो रहा है, गरीब रास्ते पे आ रहे हैं, खाने वाला पैसे खा के गया, किसी ने डिफेंडर लिया तो किसी ने मोटरसाइकिल लिया, तो जो जिसने खाया खाया, आवाम रास्ते पे आई। और सेकंड, जो आरजी प्लॉट था जिसको हमने कहा था कि जो आवाम को मैदान मिलना चाहिए था, उसको आर जोन किया गया, उसके खिलाफ हमने मुखालिफत की। तीसरा, हमने सभी लोगों ने मिलकर यहाँ क्रिकेट के बच्चों को, जब मेरा टूर्नामेंट था तो उन्होंने कहा था कि हमको मैदान चाहिए, और विधानसभा के इलेक्शन में खान साहब हमने सबने कहा था कि हम मैदान देंगे, उसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपया अजीत दादा साहब, शिंदे साहब से हमने लेकर भी आए थे, जीआर में भी लिखेला मित्तल का। मगर सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि ये 15 साल में मैं मैदान नहीं दे पाया, और ये टीम, ये राष्ट्रवादी की नई टीम 2 महीने में मैदान ला रही है और बना के दे रही है, वो जनन रसद के तौर में वो मैदान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया गया। बताइए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 3, 3.5, 5 एकड़ का मैदान जो ऐसे शेप में है, वो लेकर करेगा क्या? इतनी फिक्र मुमरा की है तो पूरा स्टेडियम ले लो, वानखेड़े जैसा बनाओ, 2 सहूलत मुमरा वाले को। वो छोटा सा मैदान जो हमारी नीयत थी, फजर से लेकर मगरिब तक वो ताला खुले, जो बैट उठाए, फुटबॉल उठाए, जिधर सीनियर सिटीजन चल के जाए, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देने का प्रस्ताव उन्होंने अपने आमदार के दम पे हाथ पैर जोड़ के, यहाँ तो इलेक्शन में गुस्ताखे रसूल थे एकनाथ शिंदे साहब, मगर वहां जाके हाथ पैर, बहुत से वीडियो आपने देखे रहेंगे, हाथ पैर जोड़ के उन्होंने मंजूर कराया। हम सभी मुमरा वासियों के लिए, नौजवान को क्रिकेट खेलना है, खेल कूद के लिए हमने वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का प्रस्ताव रद्द करके वो मैदान मुमरा की, कौसा की आवाम को दिया जाए, ये हमने डिमांड किया है। हम आपके जरिए नौजवानों से दरखास्त करेंगे कि हमारे कंधे मजबूत करो, ठीक है, नशे और ये गलत कामों से दूर होना है तो खेल कूद के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मसरूफ रखना पड़ेगा खाली वक्त में, हमारे हाथ मजबूत करो, बेशक हम ये मैदान जाने नहीं देंगे। तीसरा, हमने जो हज हाउस का मुद्दा था, आज वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है रिवियरा का, उसके अंदर एक टीएमटी का रिजर्वेशन था, तकरीबन 3 से 4 एकड़ जगह हमको मिल रही थी। वो इन्होंने महापालिका से प्रस्ताव पारित करके, जिसकी गलती की माफी हम मांगे थे, हज हाउस को दिया था, तो वो हमने रद्द करने को कहा है कि हज हाउस बनने से मुमरा की आवाम को ना हज के कोटे मिलेंगे, या मुमरा कौसा में रहते, शिल में रहते, आपका कोटा अलग है, ना नौजवानों को नौकरी मिलेगी। वो काम केंद्र शासन का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपना प्लॉट देवे, जो 4 एकड़ का प्लॉट मार्केट बन सकता है, फेरी वाला क्षेत्र बन सकता है, कुछ और एम्यूनिटीज वहां बन सकती है, तो हमने हज हाउस वो रद्द करने का किया है। चौथा, मित्तल के रिजर्वेशन खाने का जो सिलसिला चल रहा है, 5वां, वो है कत्तल खाने का। महाराष्ट्र का कानून कहता है कि जिधर भी एबोटायर है, एबोटायर बोलते हैं उसको, स्लॉटर हाउस नहीं कहते हैं उसको, एबोटायर है, कत्तल खाना है, वो 100% जितना रिजर्वेशन है सरकार को टीडीआर के तौर में लेना। मगर ये मित्तल के लुटेरे, मित्तल के लेआउट के जितने बिल्डर लुटेरे हैं, जो आज बिल्डिंगें बना रहे हैं, बट उन्होंने मुमरा कौसा के रिजर्वेशन खाने का काम किया है। लालच कम नहीं हुई, कानून बदलने की दरखास्त की है राज्य शासन को कि हमको सिर्फ 20%, 40% जगह देंगे, बाकी की जगह पे हम बिल्डिंग बनाएंगे जो कानून में नहीं है। तो हमने शिंदे साहब को वो लेटर का दरखास्त दिया है कि जो रिजर्वेशन कत्तल खाने का है वो मुकम्मल तौर पे हमको मिलना चाहिए। कुर्बानी में कब तक हम गलियों में, कब तक हम टेम्पररी रिजर्वेशन लेकर काटेंगे,
वही पुलिस के हाथ पैर जोड़ो, वही कोई कोई कभी मुखालिफत आने की संस्था के हाथ पैर जोड़ो, वही सोसाइटी में बकरे रखने का काटने के वो मसले मसाइल। क्या मुमरा को इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के अंदर कत्ल खाने की जरूरत नहीं है? तो पूरी जगह मिलनी चाहिए जो कानून आज के कानून में कहता है। तो हमने कहा है कि बिल्डर के मामले में आप ना जाइए, भले कोई आपको दबाव डाल रहा है जो यहाँ का नुमाइंदा, उसके इस पे नहीं चाहिए, हमारी सुनिए, इसलिए हम वो सब चीज गए थे। और जबकि सबसे अहम बात पानी की है, उसके लिए बहुत अहम मसला जो आपके सामने है कि मुमरा के अंदर आज मुमरा कौसा के पट्टे के अंदर पानी नहीं है। हंडे मोर्चे तो बहुत निकले हैं,